हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सत्या जीएस क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेखपाल सफलता बैच के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में और ये उसकी सेकंड क्लास है। ठीक है, आज हम जानेंगे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो नारों का प्रयोग किया गया था, जो प्रमुख कथन कहे गए थे उनके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं दयानंद सरस्वती जी के बारे में। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। महात्मा गांधी ने भी दो कथन इनके इम्पॉर्टेंट है। एक तो हे राम, ये किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था। और करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो वो भी महात्मा गांधी जी ने दिया था, तो इसको भी याद रखना। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो वो भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, तो इसको भी याद रखना। ठीक है, दिल्ली चलो और जय हिंद दोनों ही नारे किसने दिए थे? सुभाष चंद्र बोस ने। इंकलाब जिंदाबाद को किसने फेमस किया था? तो वो किया था भगत सिंह ने। ठीक है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। पूर्ण स्वराज्य का नारा दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। और इन्होंने एक इनकी टैगलाइन और भी है, आराम हराम है। आराम हराम भी है, ये किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, इसको याद रखना। जय जवान जय किसान, ये किसका नारा है? ये लाल बहादुर शास्त्री का है। जय जवान जय किसान किसने कहा था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये नारा दिया था। ठीक है, मंगल पांडे जी का भी याद रखना। मारो फिरंगी को, ये किसका नारा है? मंगल पांडे जी का है, तो इसको भी याद रखना। वंदे मातरम का नारा किसने दिया था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया था, तो इनको भी याद रखना। वंदे मातरम का नारा किसका है? बंकिम चंद्र चटर्जी का है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, ये किसने लिखा था? श्याम लाल गुप्ता पार्षद, तो इसको याद रखना। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, ये नारा किसने दिया था? श्याम लाल गुप्ता पार्षद ने। ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये बहुत फेमस है और हमें उम्मीद है कि आपको पता भी होगा किसका है? सुभाष चंद्र बोस का है। ठीक है, दूसरा है साइमन कमीशन वापस जाओ, ये किसने कहा था? तो ये लाला लाजपत राय ने कहा था। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने दिया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी राम प्रसाद बिस्मिल ने, तो इनको याद रखना। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, किसने कहा था? राम प्रसाद बिस्मिल ने। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किसने कहा था? इकबाल ने कहा था, तो इसको भी याद रखना। ठीक है, भगत सिंह ने क्या कहा था? साम्राज्यवाद का नाश हो, ये बात किसने कही थी? भगत सिंह ने। अब हम जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं और पुस्तकें और दूसरी तरफ लिखे हुए हैं उनके लेखक के बारे में। ठीक है, बंदी जीवन के लेखक कौन है? सचिंद्र सन्याल। बंदी जीवन के लेखक कौन है? सचिंद्र सन्याल है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मदन मोहन मालवीय की तीन जो पत्रिकाएं हैं, एक है अभ्युदय, दूसरा है लीडर और तीसरा है हिंदुस्तान, और तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अभ्युदय, लीडर और हिंदुस्तान, तीनों के ही संपादक कौन है? मदन मोहन मालवीय हैं। कामरेड और हमदर्द दोनों पूछे जा चुके हैं, दोनों के संपादक कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना, कामरेड के भी और हमदर्द के भी। काल के संपादक कौन है? परांजपे हैं। गीता रहस्य किसने लिखा था? तो गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक हैं। ठीक है, संवाद कौमुदी के लेखक कौन है? संवाद कौमुदी लिखी थी राजा राम मोहन राय जी ने, तो इसको भी याद रखना। कर्मयोगी और युगांतर दोनों पुस्तकें किसने लिखी थी? अरविंद घोष की हैं। कर्मयोगी भी और युगांतर भी, तो दोनों को याद रखना, कर्मयोगी को भी और युगांतर को भी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी की। ए नेशन इन मेकिंग के लेखक कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। और बंगाली के संपादक कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। ठीक है, भवानी मंदिर के संपादक कौन है? तो वो हैं वारिंद्र कुमार घोष, भवानी मंदिर के संपादक। और नेशन के संपादक कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। दोनों बातें याद रखना। ए नेशन इन मेकिंग के संपादक कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। और नेशन के संपादक कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सोम प्रकाश के संपादक कौन है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं। किसके? सोम प्रकाश के संपादक ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं। यंग इंडिया के संपादक कौन है? तो वो हैं महात्मा गांधी।
द सोशलिस्ट के संस्थापक कौन है? S.A. डांगे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। द सोशलिस्ट और यंग इंडिया दोनों को याद रखना। इनके संपादक कौन है? यंग इंडिया के महात्मा गांधी हैं, द सोशलिस्ट के S.A. डांगे हैं और सोम प्रकाश के संपादक हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। स्वराज्य के संपादक कौन है? T. प्रकाशम हैं। जस्टिस के संपादक कौन है? T.M. नायर हैं। ठीक है। फ्री हिंदुस्तान के कौन संपादक हैं? तो वो है तारकनाथ दास। ठीक है। फ्री हिंदुस्तान के संपादक का नाम क्या है? तारकनाथ दास जो है ये फ्री हिंदुस्तान के संस्थापक हैं। प्रभात के संस्थापक कौन है? N.C. केलकर हैं प्रभात के संस्थापक। राष्ट्र गुफ्तार के संपादक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्र गुफ्तार के संपादक हैं दादा भाई नौरोजी, तो इसको याद रखना। अनहैप्पी इंडिया के संपादक कौन है? अनहैप्पी इंडिया के लेखक हैं लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। इंडिया डिवाइडेड के जो संपादक हैं वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो इसको भी याद रखना। इंडिया डिवाइडेड के संपादक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? अबुल कलाम आज़ाद हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू हैं। हिंट्स फॉर सेफ कल्चर के लेखक कौन है? लाला हरदयाल हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया डिवाइडेड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राजेंद्र प्रसाद के लेखक हैं। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक अबुल कलाम आज़ाद हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। हिंट्स फॉर सेफ कल्चर के लेखक हैं लाला हरदयाल। गीतांजलि के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ ठाकुर। नील दर्पण ये एक नाटक है, इसके लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। कांग्रेस का इतिहास नामक जो पुस्तक लिखी है वो लिखी है पट्टाभी सीतारमैया ने, तो उसको भी याद रखना। कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा है? पट्टाभी सीतारमैया ने। सत्यार्थ प्रकाश मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है सत्यार्थ प्रकाश, इसके लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती हैं। इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस हैं। इंकलाब के लेखक कौन है? तो वो है गुलाम हुसैन। इंकलाब के लेखक कौन है? गुलाम हुसैन हैं। मूक नायक ये क्या है? समाचार पत्र है। मूक नायक के संपादक कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। मिरातुल अखबार के संपादक कौन है? राम मोहन राय जी हैं। ठीक है, तो याद रखना मूक नायक के संपादक कौन है? B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। और मिरातुल अखबार के कौन है? राजा राम मोहन राय। अब कुछ अन्य समाचार पत्र और पत्रिकाओं के बारे में जानते हैं, जैसे बंगाल गजट। बंगाल गजट कब का है? 1780 ईस्वी का है बंगाल गजट। बंगाल गजट के जो संस्थापक है वो है जेम्स ऑगस्टस हिक्की। बंगाल गजट भारत का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र है, तो इसको भी याद रखना। भारत का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा है? बंगाल गजट है। किस भाषा में था? तो अंग्रेजी भाषा में था। कहाँ से प्रकाशित हुआ? कलकत्ता से। ठीक है। बॉम्बे हेराल्ड के संस्थापक कौन है? तो याद रखना बॉम्बे हेराल्ड के संस्थापक हैं विलियम एस बर्नर, तो उसको याद रखना। नेक्स्ट है इंडिया गजट। इंडिया गजट के जो संस्थापक हैं वो हैं हेनरी विवियन डेरोजियो, तो इसके बारे में याद रखना। उदंड मार्तंड बहुत इंपॉर्टेंट है। उदंत मार्तंड इसके जो लेखक हैं वो हैं जुगल किशोर, इसके जो संपादक हैं जुगल किशोर। कब का है? तो 1826 का है। कलकत्ता से प्रकाशित होता था ये उदंत मार्तंड। और ये याद रखना कि हिंदी का पहला समाचार पत्र है ये उदंत मार्तंड। ठीक है। फिर हम बात करते हैं कुछ अन्य समाचार पत्र और उनके संस्थापकों के बारे में, जैसे दिग्दर्शन के संस्थापक कौन है? जॉन क्लार्क मार्समैन। दिग्दर्शन के संस्थापक कौन है? जॉन क्लार्क मार्समैन है। इंडियन मिरर के संपादक हैं द्वारिका नाथ टैगोर जी। बंग दर्शन के संपादक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। स्वदेश मित्रम के संपादक G.S. अय्यर जी हैं। और सुधारक के संपादक कौन है? गोपाल गणेश आगरकर हैं। सुधारक के संपादक स्टेट्समैन के संपादक कौन है? रॉबर्ट नाइट हैं, तो इसको भी याद रखना। फिर हम बात करते हैं महत्वपूर्ण कांग्रेस अधिवेशन के बारे में, जैसे कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन कब होता है? 1896 ईस्वी में होता है कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला सयानी। और कलकत्ता अधिवेशन में ही 1896 में पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था, तो इसको भी याद रखना। पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया था? 1896 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में। फिर हम बात करते हैं 1906 ईस्वी की। 1906 में भी जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का वो कलकत्ता में ही हुआ था। तो 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे दादा भाई नौरोजी। और इसी अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। तो पूछा जा सकता है कि पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन में कब किया गया था? तो 1906 में। फिर हम बात करते हैं 1908 ईस्वी की।
1908 ईस्वी में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो मद्रास में हुआ था। मद्रास अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो हैं डॉक्टर रास बिहारी घोष, तो उसको भी याद रखना। मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष थे डॉक्टर रास बिहारी घोष। और यहाँ पे 1908 में कांग्रेस संविधान का निर्माण किया गया था मद्रास अधिवेशन में। फिर हम बात करते हैं 1911 कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित विश्व नारायण धर, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थे। याद रखना कलकत्ता अधिवेशन में ही पहली बार जन गण मन गाया गया था, तो इसको याद रखना कब गाया गया था, 1911 ईस्वी में। फिर हम बात करते हैं 1917 ईस्वी की। 1917 ईस्वी में भी कलकत्ता अधिवेशन हुआ है, किसका, कांग्रेस का। इसके अध्यक्ष कौन है कलकत्ता अधिवेशन के, तो इसकी अध्यक्ष रही हैं एनी बेसेंट, जो कि पहली महिला अध्यक्ष हैं किसकी, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन रही, एनी बेसेंट। फिर हम बात करते हैं 1923 ईस्वी की, दिल्ली अधिवेशन की, और ये विशेष अधिवेशन था। विशेष अधिवेशन का मतलब एक और अधिवेशन भी हुआ था 1923 में। तो 1923 में दिल्ली के विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद थे और ये सबसे युवा अध्यक्ष थे, तो इसको याद रखना। फिर हम बात करते हैं 1925 ईस्वी की कानपुर अधिवेशन की। कानपुर अधिवेशन की जो अध्यक्ष थी वो थी सरोजनी नायडू, और ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी कानपुर अधिवेशन की, कब, 1925 में। फिर हम बात करते हैं 1926 ईस्वी की, गुवाहाटी अधिवेशन हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे, श्रीनिवास आयंगर। और यहाँ पे क्या हुआ था, 1926 में गुवाहाटी अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य किया गया था। फिर हम बात करते हैं 1927 ईस्वी की मद्रास अधिवेशन की। मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष थे डॉक्टर M.A. अंसारी। डॉक्टर M.A. अंसारी मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष थे, ये याद रखना। पूर्ण स्वाधीनता की मांग कहाँ पे की गई है, मद्रास अधिवेशन में। याद रखना पूर्ण स्वाधीनता की मांग कहाँ पे की गई है, 1927 ईस्वी मद्रास अधिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं 1931 ईस्वी की। 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। इसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल जी थे, और यहाँ पे कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया था, कब, 1931 ईस्वी में। 1937 ईस्वी में फैजपुर अधिवेशन हुआ था। फैजपुर अधिवेशन के अध्यक्ष हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और ये गांव में आयोजित पहला अधिवेशन है, कौन सा, फैजपुर अधिवेशन। पहली बार महिलाओं ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था, तो याद रखना बम्बई अधिवेशन 1889 ईस्वी में पहली बार महिलाओं ने कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में भाग लिया था। फिर हम बात करते हैं कि प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया वो कौन है, तो वो है कादम्बिनी गांगुली। कब संबोधित किया था, तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1890 ईस्वी में। ठीक है, ये भी याद रखना कि 1935 ईस्वी में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। फिर हम बात करते हैं कुछ ब्रिटिश कालीन आयोग और समितियों के बारे में, जैसे इनाम आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1852 ईस्वी में। इनाम आयोग की स्थापना 1852 ईस्वी में हुई थी, और इस समय गवर्नर जनरल जो थे वो कौन थे, डलहौजी थे, तो ये भी याद रखना कब, इनाम आयोग की स्थापना के समय। दूसरा है हंटर आयोग। हंटर आयोग की स्थापना 1882 ईस्वी में हुई थी, रिपन के समय हुई थी, और ये शिक्षा से संबंधित था। जो हंटर आयोग था वो किससे संबंधित था, शिक्षा से संबंधित था। थर्ड है ली आयोग। कब स्थापना हुई है, 1924 ईस्वी में। ये लोक सेवा आयोग के गठन की अनुशंसा से संबंधित था ली आयोग, और इसी की अनुशंसा के आधार पर 1926 ईस्वी में लोक सेवा आयोग का गठन भी किया गया था, तो इसको भी याद रखना। नेक्स्ट है सेंडहर्स्ट समिति। कब की है, 1925 ईस्वी की है। ये भारतीय सेना के भारतीयकरण पर विचार से संबंधित समिति थी, सेंडहर्स्ट समिति, तो इसको याद रखना। अगला है व्हिटले आयोग। कब का है, 1928 ईस्वी का है। व्हिटले आयोग जो है ये इरविन के समय आया था, श्रमिकों की स्थिति पर विचार करने से संबंधित था व्हिटले आयोग। अगली है सार्जेंट योजना या सार्जेंट आयोग। कब का है, 1944 ईस्वी का है। शिक्षा के विकास से संबंधित है सार्जेंट आयोग, तो इसको भी याद रखना। फिर हम जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण उपाधियों के बारे में, और ये भी जानते हैं कि वो किसने दी हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव की उपाधि किसने दी, महात्मा गांधी जी ने दी थी। किसको, रविन्द्रनाथ टैगोर को। याद रखना गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी, महात्मा गांधी जी ने दी थी। और महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी, तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी, तो दोनों को याद रखना। सुभाष चंद्र बोस को नेता की उपाधि किसने दी थी, एडोल्फ हिटलर ने दी थी, इंपॉर्टेंट है, याद रखना।
महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? तो राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी ने। और राजेंद्र प्रसाद जी को अजात शत्रु की उपाधि भी दी थी महात्मा गांधी ने। आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी। अगर आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।